मधुमक्खी के छत्ते से शहद खाने लगता है। इसलिए मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर पर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। कबूतर भागता भागता किसान के पास आता है। किसान कबूतर के ऊपर गाय का दूध डाल देता है, जिससे कबूतर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बंदर जमीन में बहुत सारे गड्ढे खोदता है। फिर वह बहुत सारी मिट्टी के दिए। किसान और कबूतर सारा गन्ने का जूस पी जाते हैं। फिर किसान कबूतर को मारता है। कबूतर डर के मारे एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर कबूतर पेड़ से पपीता तोड़कर ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। किसान सारे पपीता खाता है, फिर भी पेट नहीं भरता तो कबूतर किसान को उठाकर एक आम के बगीचा में पटक देता है। किसान मजे आम खाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान और कबूतर को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को उठाता है और उसे घर ले आता है। फिर किसान मटके में एक किंडर जॉय डालता है और फिर वे जादू से कई सारे बन गए। फिर देखते ही देखते किंडर जॉय का ढेर लग जाता है और झोपड़ी के बाहर किंडर जॉय ही किंडर जॉय थे। फिर किसान और कबूतर ने उन्हें जल्दी से लोडिंग ट्रक में भरा और बाजार में बेच दिया और किसान बहुत अमीर हो गया। लेकिन किसान फिर भी रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर जमीन में बहुत सारे गड्ढे खोदता है। फिर वह बहुत सारी मिट्टी के दिए बनाता है। फिर उन दियों को जलाकर हर गड्ढे के पास रख देता है। इसके बाद वह आसमान की ओर देखने लगता है। तभी अचानक आसमान से बारिश होने लगती है। धीरे धीरे सभी गड्ढे पानी से भर जाते हैं। सारे जानवर वहां आकर उन गड्ढों से पानी पीने लगते हैं। तभी एक खरगोश आता है और वह हर गड्ढे में स्ट्रॉबेरी के बीज डाल देता है। कुछ समय बाद उन गड्ढों से स्ट्रॉबेरी के पेड़ उग आते हैं। फिर सभी जानवर और बंदर मिलकर स्ट्रॉबेरी खाते हैं। फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया। किसान और कबूतर सारा जूस पी जाते हैं। किसान फिर भी भूखा रहता है तो कबूतर को और खाना लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे एक आम का पेड़ लगाता है और फिर उसे बहुत सारा पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है तो फल तोड़ता है और ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। फिर किसान मजे से आम का जूस बनाकर पी जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने रेल की पटरी पर एक प्यारा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें कई अंडे दिए और दिन बीते और अंडों से बच्चे बाहर आए। लेकिन सभी बच्चों में एक चूजा अलग था और वह डरपोक था। यह जगह खतरनाक थी क्योंकि हर वक्त ट्रेन गुजरती रहती थी। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी एक ट्रेन आ गई। सभी सफेद चूजे घोंसले में बैठे रहे, लेकिन पीला चूजा डर के मारे भागने लगा और ट्रेन गुजर गई। जब कबूतर वापसी आती है तो सारे चूजे सारी बात बताते हैं। कबूतर पीले चूजे को ढूंढने लगती है, लेकिन कोई नाम निशान नहीं होता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मुर्गी थी जो सिर्फ एक अंडा देती थी। किसान मुर्गी से और अधिक अंडे चाहता था तो मुर्गी को इंजेक्शन लगाता है और मुर्गी अब बहुत सारे अंडे देने लगी और मुर्गी आसमान में उड़ जाती है। बादलों पर बैठकर ढेरों अंडे देती है। गांव अंडों से भर गया। शहर में भी अंडों की बारिश हो गई। लोग परेशान हो गए। तभी रेस्क्यू टीम आकर मुर्गी को पकड़ लेती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का इलाज करते हैं। मुर्गी ठीक हो जाती है, फिर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बंदर एक रेगिस्तान में एक ट्री हाउस बनाते हैं। बंदर किसान के लिए दूर दूर से पानी भरकर लाता है तो किसान भी बहुत मेहनत करता है और कुछ दिनों के बाद ट्री हाउस बन जाता है। बंदर और किसान अब ट्री हाउस में बैठकर पिज्जा खाते हैं। इधर ये दादी किसान को खुश देखकर जलने लगती है और ट्री हाउस में आग लगा देती है। किसान आग को देखकर घबरा जाता है और तुरंत आग को बुझाने के लिए पानी लाता है। किसान और बंदर की बहुत कोशिश के बाद भी आग नहीं बुझती है।